बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, कल 17 सितंबर, कल का दिन क्रिकेट की तारीख में अब किस तरह से याद रखा जाएगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक चोर पुलिस वाला हिसाब चल रहा था, पकड़न पकड़ाई खेल चल रहा था। कभी होटल के अंदर जा रहे थे, कभी लॉबी में आ रहे थे, कभी सामान रखा जा रहा था, कभी निकाला जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि बायकॉट करने जा रही थी एशिया कप 2025 का। और मामला क्या था, वो मैच रेफरी वाला मामला, एंडी पाइक्राफ्ट वाला मामला, कि जब तक वो इस टूर्नामेंट में रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना मैच नहीं खेलेगी, पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट का बायकॉट करने जाएगी। उसके बाद सूरत हाल कुछ वाज़ेह हुई, पीसीबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि एंडी पाइक्राफ्ट माफ़ी मांगने को तैयार हैं, वो माफ़ी मांगेंगे, देन हम जो है वो मैच खेलेंगे। बिल आखिर मैच खेला गया अगेंस्ट यूएई, डू और डाई मैच था फॉर पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना। पाकिस्तान ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए हमने देखा कि 146 रन की इनिंग्स खेली विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लेकिन कल पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर डगमगा गई और बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया कि अब 21 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया क्या हम इसी प्लेइंग 11 से जाएंगे, यही वो बैटिंग पे चेहरे होंगे, इन्हीं पर ही हम दोबारा इन्हिसार करेंगे। टॉप ऑर्डर है वो नाकाम हो रहा है और मिडिल ऑर्डर की तो खैर बात ही कुछ छोड़ दें। बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, ये सारी सूरत बनी हुई है। लकीली 105 रन पर यूए की टीम ऑल टीम आउट हो गई और इस तरह से 41 रन से ये जीत हमारे नाम रही। लेकिन कल जो बिल्ली चूहे का खेल जारी रहा है, 3 बड़े बैठे जी पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब थे, एक्स चेयरमैन 2 जिसमें रमीज राजा साहब थे और नजम सेठी साहब थे। इनमें मुशावरत हुई और ये तय किया गया कि एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं वो माफ़ी मांगेंगे, देन हम जो है ये मामला रफा दफा कर देंगे। अपील ये की गई थी आईसीसी से कि इनको मैच रेफरी को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाए। क्या बना उस अपील का? अब सवाल ये उठता है कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे उस्मान वाला, उनको आपने बरतरफ कर दिया, इधर से इनकी माफी एक्सेप्ट कर ली, क्या अब उस्मान वाला वापस आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। प्लस ये कि सारे चैनल्स ने एक मैराथन चलाई, हम पूरा दिन इस मामले को देखते रहे कि अभी मैच होगा, अभी नहीं होगा। ये सारी सूरत-ए-हाल एट द एंड क्या मिला पाकिस्तान अवाम को? लॉलीपॉप। आपने कहा था कि पाकिस्तान सबसे पहले है, हम पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो कबूल नहीं कर सकते। एक माफी पे आपने सारी चीजें रफा दफा कर दी। कहा यह जा रहा है कि बड़ा वाइज डिसीजन लिया गया है पीसीबी की जानिब से, हम क्रिकेट को मजीद खराब होने से बचा लिया है। तो फिर आपने पहला ऐसे स्टांस क्यों लिया? जब आपने स्टांस लिया तो फिर उस पर कायम क्यों नहीं रहे? आपका मौक़िफ़ था कि हम जब तक एंडी पाइक्राफ्ट इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं जाता हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सारे न्यूज चैनल्स ने, तमाम क्रिकेटर्स ने, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर मैराथन ट्रांसमिशंस की हैं। पूरा दिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो टीवी के सामने, सोशल मीडिया के सामने, पूरी दुनिया जो क्रिकेट देखती है वो ये देख रही थी कि पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह है कि क्या आप उस लॉस से डर गए जो $16 मिलियन का लॉस होना था, या फिर आपने समझौता कर लिया कि एक माइनर सी, एक मामूली सी आके वो एक्सक्यूज कर ले? ये भी कंफर्म नहीं कि उन्होंने एक्सक्यूज किया या नहीं। ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। इसका जवाब जो है वो हम पीसीबी हुकाम से जानने की कोशिश करेंगे और वहां पर कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे उनसे जानेंगे कि अंदर की कहानी क्या है। टीवी पर तो हमारे सामने ये आया कि जनाब उन्होंने माफी मांग ली है और हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने उन्हें माफ कर दिया और हम खेलने के जाए। लेकिन बैक एंड पे स्टोरी ये कि आईसीसी ने आपका जो प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया। बीसीसीआई का इसमें हाथ था, आप पर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर ली गई थी। आने वाले टूर्नामेंट्स में आपके ऊपर फाइन लगाया जाना था, आपको $227 मिलियन का नुकसान होना था, जिसकी वजह से आप इस पे स्टेप बैक करने को तैयार हो गए और आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान रिस्पेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, हम मैच खेलेंगे। ऐसा कहना है सोशल मीडिया सार्फिन का, जो कल पूरा टाइम सोशल मीडिया पे, अब उनको जवाब देना पीसीबी की जिम्मेदारी है। इस सारी सूरत पर बात कर, 2 मैच पाकिस्तान जीता है, खेला है, इसमें हमने देखना है ओमान और यूएई, वो 2 का मजा भी किरकिरा हो गया। इंडिया से हार जो है उसको इस पसे पुश डाल दिया गया। कहने वाले ये कहते हैं कि उस हार को फेस सेविंग देने के लिए ये सारी सूरत हाल क्रिएट की गई, ये खुद से सारा ड्रामा रचाया गया, ऐसा सोशल मीडिया सारिफीन कह रहे हैं। बहरहाल सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव है आकिब कुरैशी साहब, जो कल इस सारी सूरत को पीसीबी हेडक्वार्टर्स में खुद देख रहे थे। अंदरूनी कहानी क्या है, पहले हम आकिब कुरैशी पे आ जाते हैं, देन फिर हम मैच की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि अब आगे 21 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया मैच है और वो मैच हमारे लिए अब बहरहाल डू और डाई मैच तो है, अगर आपने आगे जाना, क्योंकि सूरत हाल ऐसी क्रिएट कर देगी। आकिब, कल क्या हुआ? पहले तो लॉबी में आ गई टीम, उनको कहा कि वहीं रुकें, फिर रुके, सामान बस में है, बस से निकाल के वापस फिर बस में, फिर कॉल कर देगी वापस कमरों में चले जाएं। क्या ये बिल्ली चूहे का खेल चल रहा था? पीसीबी हेडक्वार्टर्स पे क्या चल रहा था? शायकीन ने जानना चाहते हैं, ओवर टू यू। देखिए हमजा, आपने सोशल मीडिया सार्फिन का कह के अपने दिल की बातें जो है वो क्या डाली हैं। बात ये है कि कल जो सारा सिचुएशन क्रिएट हुई, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी कई दफ़ा कई मामलात पर, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का याद दिलाता चलूँ, जब हाइब्रिड मॉडल का
जो है वो सारा मामला चल रहा था कि हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी। तो ये कल भी जो सारा हिजान की कफ़ियत थी वो यकीनन सोशल मीडिया की तरफ से आई। मेन स्ट्रीम मीडिया थे, वहाँ पे हर कोई बंदा जो है वो अपनी अपनी राय दे रहा था। इवन जो दुबई में टीम के साथ मौजूद थे उन्होंने तो कुछ वहाँ पर जो एनालिस्ट थे उन्होंने तो एशिया कप पाकिस्तान का ख़त्म करवा दिया था कि एशिया कप का आज पाकिस्तान ख़त्म हो, एशिया कप में पाकिस्तान का आज सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके अगर तो वो अपना ऑफिशियल बयान कहीं शुरू में दे देते तो वो मामला इतना गर्म ना होता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टोटली खामोशी छाई हुई थी, जिसको कई लोग जो है हर तरह तरह के रंग दे रहे थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपना रंग दे रहा था, पाकिस्तान में तरह तरह की आवाज़ें उठ रही थी। तो शुरू में अगर वो कोई बयान दे देते तो इतनी चीज़ें ना जो है ना फस क्रिएट होता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो 2 ऑफिशियल्स हैं जिसमें सलमान नसीर और सुमैर अहमद सैयद, वो आईसीसी का जो इजलास चल रहा था दुबई में, जिसमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में 2 नाम यहाँ पर आपको लूँगा जिन्होंने आप कह सकते हैं कि सालसी का किरदार अदा किया है। वो हैं एक वसीम खान जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी भी रह चुके हैं एहसान मानी के दौर में, और दूसरा है यूएई क्रिकेट बोर्ड। यूएई क्रिकेट बोर्ड आज नहीं पहले भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें सालसी का किरदार अदा किया था यूएई ने। तो अब भी सोर्सेस ने ये बताया है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने इस सारे मामले में सालसी का किरदार अदा किया है और दोनों बोर्ड्स को, आईसीसी को, पीसीबी को, बीसीसीआई को, तमाम जो भी फ्रीकैन थे उनको आपस में मिला के बिठाया है और कोई बीच वाला रास्ता निकलने की कोशिश की है। आल्दो कि ये बीच वाले रास्ते में हमें बहुत काम मिला है और उधर जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुतालबा था कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का, फिर एंडी पायक्रॉफ्ट को जब हटाया गया तो उन्होंने कहा कि उसको टूर्नामेंट से हटाएं, वो तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे हो गई। और मुझे लगता है कि अगर ये माफ़ी वाला मामला अगर ये माफ़ी वाला मामला इंडिविजुअल तौर पे होता तो फिर ये जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं या जो कुछ एनालिस्ट हैं वो जो कह रहे हैं कि ये माफ़ी जेन्युइन नहीं है, उनको ये कहने का मौका ना मिलता। इसका बेहतरीन वे ये था कि एंडी पायक्रॉफ्ट से अगर आप 30-40 सेकंड की एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा देते तो ये तमाम मामलात पे जो सवालात उठ रहे हैं ये ना उठते। और अगर तो उन्होंने माफ़ी ड्रेसिंग रूम में जाके मांगी तो उसकी ऑडियो नहीं जारी की गई, इस पे भी कई जो है वो लोग सवालात उठा रहे हैं। तो कई चीज़ों पे इस मामले में सवालात तो हैं, और लेकिन उसके साथ जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसना अभी वो उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ रहे थे, फिर दूसरे जा रहे थे, चेयरमैन पीसीबी साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा वहाँ पर आए, फिर नजम सेठी साहब वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट की जीत है। फिर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली। तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं इस सारे मामले पे, बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनका जवाब तलब किया जा सकता है। जिसने आपने भी कहा कि उस्मान वाला, सबसे पहले तो इसका मतलब कि अगर हम सीधे लफ्ज़ों में कहें कि इस सारे मामले में किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना था तो उसका कुर्रा जो है वो उस्मान वाला के नाम निकला है और उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया इस सारे मामले पे कि तमाम अगर 2 दिनों से ये सिर्फ माजरत पे ही मामला उठना था। तो अब जब हमारी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, मोहसिन नकवी साहब से उनसे पूछा कि क्या आपको जेश आप पे उम्मीद है, तो उन्होंने आगे से स्माइल पास कर दी। साथ उन्होंने ये कहा कि सूर्या कुमार यादव वाला मामला भी जो है वो यही मैच रेफरी देखेंगे। अब बात यह है कि जो आईसीसी ने इनको गारंटी दी है कि हम कार्रवाई करेंगे, क्या आईसीसी वाकई ही कार्रवाई करेगा? रिटर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सोर्सेस ने कंफर्म किया कि रिटर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ वर्बली हुआ है। और वर्बली किसको डाला है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, वसीम खान को, उनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इनको जाके समझाएं कि ये वाला मामला एशिया कप को जो है वो चलता रहने दें, इसको गेम ऑफ जेंटलमैन को उन्होंने तो गंदा कर दिया है, आप लोग गंदा ना करें। तो अब मामला ये है कि आईसीसी ने जो आपको गारंटी दी है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कौन सी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो है सबूत सामने रख दिए हुए हैं कि इन्होंने जो है मिली भगत के साथ किया। तो आईसीसी पे अब है क्या करते हैं और क्या नहीं करते। लेट्स सी अहमद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कल जो पूरा एक ड्रामा चला, एक पूरी फिल्म चली, आपने देखा कि पूरा दिन इस पे हमने लगा दिया और एट द एंड रिजल्ट वही निकला जो आईसीसी चाहता था। उसने पहले दिन ही बता दिया था, भारतीय मीडिया के मुंह से उगलवाया था कि आपकी जो दरख्वास्त है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ऑफिशियली आईसीसी का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एट द एंड हुआ वही जो पहले खबर फ्लॉट करवाई गई। देखें, आप दोनों मेरे लिए बहुत मोहतरम है, आपका तजर्बा भी ज़ाहिर मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में आपसे थोड़ी सी अगर इख्तलाफ करने की जसारत करूँ जी, तो मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को जारी रखना ही मामलात का हल है। और कॉन्फ्लिक्ट हो जाना एक अलग बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाना, सोल्यूशन की तरफ जाना, ये एक अलग बात होती है। मुझे ये लगता है कि जिस कंडीशन में, मतलब बहुत सारी आ रहा है ना, अगर सोशल मीडिया की बुनियाद पर राय बनानी है
तो फिर सोशल मीडिया पर तो इस तरह की राय भी चलना शुरू हो जानी थी। कल अगर हम वहां से बायकॉट करके निकल आए तो फिर यहाँ पर ये बात होनी थी कि भाई इंडिया से मैच हार गया तो भाग गए यहाँ से, ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, इन अगला मैच दोबारा इंडिया से खेलना था, उसके हार के खौफ से भाग गए हैं। तो सोशल मीडिया की आरा के मुताबिक अगर हमने अपना एनालिसिस करना है या अपना ओपिनियन बनाना है तो फिर सोशल मीडिया की और रिलायंस मीडिया की ये जिम्मेदारी भी तो है ना कि वो पीसीबी को असल मामले से ओझल ना होने दे। असल मामला जिसको आपने पॉइंट आउट किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इसके ऊपर ही बात करते रहना चाहिए और हमें जो है वो पीसीबी का जो पीसीबी के डिप्लोमेटिक जो रोल है उसके ऊपर जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला सारा मामला हुआ उसके बाद जिस तरह तक चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत काबिल इत्मीनान सूरत हाल है। असल तशवीश की बात यह है कि टीम की जो कारकर्दगी है, टीम की जो परफॉर्मेंस है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर जवाब देने का जो बेहतरीन अंदाज होता है वो परफॉर्मेंस होता है। और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही यह तय होगा कि आप आईसीसी के अंदर आपकी फुटिंग कहां पे खड़ी होती है, आप कहां स्टैंड करते हैं। तो भारत को अगर जवाब देना है तो उसका एक ही हल है और वो ये है कि ग्राउंड में जाकर परफॉर्मेंस दें। ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने के बाद अब जब डिप्लोमेसी के मैदान में आते हैं और यहां पर आकर बात करते हैं तो फिर उसके अंदर वजन भी महसूस होता है। मसला ये है कि सोशल मीडिया है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि असल मसले की तरफ से तवज्जो ना हटने दें और असल मसला जो है वो टीम की कारकर्दगी है। बाकी मैं इस मामले के अंदर ये समझता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आमतौर पर इस तरह ही रिजॉल्व होते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी और इस तरह जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनके अंदर भी। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना एक अलग बात होती है। लेकिन सवाल एट द एंड फिर वही है कि बाला साहब की क्या गलती थी कि उन्होंने देर से रिस्पांस किया। अगर सुलह और माफीनामा ही होना था और अगर अपने स्टांस पर आपने कायम नहीं रहना था तो फिर उस्मान वाला को क्या आप बहाल करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अहमद सईद जैसा से परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में क्या मसला है। कल 2 तब्दीलियां करके भी देख ली लेकिन वो बॉलिंग एंड पे तब्दीलियां हुई, ऊपर टॉप ऑर्डर बैटर अभी भी स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच जो कल खेला गया। पाकिस्तान के लिए मैच खेलना जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान ये मैच जीता और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मसला ये है, दोनों पैनलिस्ट में पूछूंगा कि आखिरकार हमारे टॉप ऑर्डर, वैसे तो मिडल ऑर्डर का भी यही हाल है, हमें हसन नवाज से बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कल वाले मैच में भी और अगेंस्ट इंडिया भी हमने देखा जो भी सूरत हाल बनी। फिर ओमान वाले मैच में भी कंपैरेटिवली हम उनसे अच्छी की उम्मीद है, जितना वो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। तो स्टार्ट ले लेते हैं, क्या ख्याल है आकिब कुरैशी साहब? साइम अयूब 3 मैच खेलें, तीनों में 0 रन हैं, आखिर ये किसकी आंकत आ रहे हैं जो इनको मौके पे मौका दिया जा रहा है, या फिर हमारे पास बेंच में बैठा कोई ऐसा जवान मौजूद नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सके? देखिए हमजा, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो अगर हम कॉलम उठा के देखें रिकॉर्ड का दोनों टीमों, पाकिस्तान टीम का एशिया कप में, शाहीन अफरीदी जो कि बॉलर हैं वो बैटिंग में छक्कों में सबसे आगे हैं, साइम अयूब जो कि बैट्समैन हैं वो विकेटों में सबसे आगे हैं। तो बड़ा समझ नहीं आ रही कि ये अदला बदला क्यों हो रहा है। मुझे लगता है शाहीन अफरीदी अपने शाहिद भाई की बात नहीं मान रहे कि शाहिद भाई ने जिसने कहा कि मुझे शाहीन के विकटें चाहिए, उनके रन्स नहीं चाहिए। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का कि उसने दोनों मैचों में हमारी इज्जत थोड़ी बहुत रख ली है, वरना वो जो 4 छक्के इंडिया के खिलाफ मारे, कल जो उन्होंने 29 रन किए, तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग यकीनन वहाँ पर हमें काफ़ी बेइज्जत होना पड़ना था, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मसला ये है कि साइम अयूब कंटिन्यूसली 3-0 पे आउट। माइक हेसन कोच जिसको ये कह कर लाया गया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच। आपके पास कोचिंग स्टाफ में इतने बंदे पड़े हैं, आपके पास जो है वो बैटिंग में आपने हनीफ मलिक नया कोच रखा है, कोई तो बंदा होगा जो साइम अयूब से बात करे। मुझे कहीं ये ना हो कि साइम अयूब से बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई भर्ती हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर है। मतलब आप ना टॉप ऑर्डर चाह रहे हैं और जो चल भी रहे थे वो भी एशिया कप जब शुरू हुआ है वो भी ठूस हो गए। साहबजादा फरहान ले लें, हसन नवाज ले लें, फखर जमान हो गए। इन्होंने तो चलो कल 50 रन की इनिंग्स खेली लेकिन उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। इवन सलमान अली आगा कप्तान जो अच्छे भला रन्स बना रहे थे, एक जो है वो कौम की उम्मीद बन गए थे कि चलो यार ये रन्स बना रहे हैं, लेकिन कप्तान एज अ कप्तान वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एक मैच आप जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस आपको कभी भी हिस्ट्री में कभी टूर्नामेंट नहीं जितवा सकती। ठीक है अहमद सईद साहब, मेरा ख्याल साइम अयूब एक मिशन पे है। वो मिशन ये के तारे वाला जवाब हज़फ कर दिया वो एक मिशन पे है। मैं आपको बताऊं, साइम अयूब जो है ना, उनकी 6 विकेटें 0 रन है।
तो 6-0 से उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया इंडियन टीम को, तो वो इस मिशन पे उनको लगाया हुआ है। आपके नज़दीक क्या रीज़न लग रही है साइम अयूब क्या फोकस नहीं कर पा रहे, बॉलिंग का प्रेशर उन पर ज़्यादा, क्योंकि टीम ने कहा कि हमने आपसे बॉलिंग करवानी है। इस टूर्नामेंट से पहले, इंडिया वाले मैच से पहले तमाम एक्स क्रिकेटर्स, सीनियर एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि जनाब साइम जो है अगेंस्ट इंडिया कारआमद साबित नहीं हो सकता, वो बड़ी जल्दी पिक हो जाएगा। लेकिन 3 आउट किए, तीनों साइम ने किए, उसके अलावा कुमार को बॉलर नहीं चल पाया। तो क्या वजह, ये जो डबल ड्यूटी दे दी गई है, इसकी वजह से क्या अंडर प्रेशर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो 3 विकेट जो मैच नहीं जितवा पाई हैं, वो एट द एंड एक स्टैट के अलावा कुछ भी नहीं, हाँ। वो सिर्फ पेज के ऊपर लिखा हुआ, यानी इसे कह लीजिए कि वो एक हरफ इजाफत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके अलावा इनका कोई फ़ायदा नहीं है। साइम अयूब पाकिस्तान की टीम में एक ओपनर के तौर पर एंटर हुए हैं, और जाहिर है कि जब आप उनसे डुअल रोल लेते हैं तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं फोकस जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ अगर आप उनसे बॉलिंग करवा रहे हो, वो भी नए बॉल के साथ करवा रहे हैं, जब अर्ली ऑन विकेट्स भी चाहिए होती हैं आपको, वहाँ पर जब आप लो टोटल डिफेंड करें, आपको कंटेन भी करना होता है, तो साइम से आप एक ऐसा रोल ले रहे हैं जो एक मुकम्मल बॉलर वाला रोल है। लेकिन जो साइम की तैयारी का अमल है, जिसके से वो तैयार होकर टीम के अंदर आए हैं, ये तो बाबर आजम ने PSL के दौरान उनको एक दिन ट्राई कर लिया, तो उन्होंने विकेटें ले ली। तो वो PSL के जो जिस तरह की पिचेस वहाँ पर बनी, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वहाँ सामने थी, जिस तरह के बैट्समैन वहाँ सामने खेल रहे थे, उसकी बुनियाद पर लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो अब माइक हैसन जब से टीम के साथ आए हैं, वो तो इस तरह के डुअल रोल के प्लेयर्स ही चाहते हैं, उनके पास, वो तो चाहते ही हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हों, लेकिन उन ऑप्शन को क्रिएट करने के चक्कर में वो जो स्पेशलिस्ट एक पहलू होता है किसी प्लेयर का, वो हमें लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और साइम अयूब से पाकिस्तान की टीम को यकीनन हमें उनसे उम्मीद भी है कि वो हमें रन बना के दें, वो हमें अच्छा स्टार्ट दें। यही कहा गया था ना कि साइम अयूब पावर प्ले को इस्तेमाल करेगा, ऊपर से वो बॉल खेलने का माहिर है, और वो पता नहीं, तो वो वाला रन रेट, वो वाला इंटेंट जिसको बुनियाद बना के आपने ये वाली पूरी ओपनिंग जोड़ी रिप्लेस की थी, वो तो हमें देखने में नजर नहीं आई है। और साइम की अगर टीम में प्लेस की आप बात करें तो डेफिनेटली साइम अयूब की टीम में प्लेस उनकी बैटिंग प्रोवेस की बुनियाद पर बनेगी, उनकी बॉलिंग की बुनियाद पर नहीं बनेगी, जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट उनके साथ ऐड हुआ है। और बैटिंग की परफॉर्मेंस उनकी ये है कि उनके 3 बारियां होंगी जिसमें उनका 1 रन भी नहीं बना है, वो आते हैं और आउट हो जाते हैं, आते हैं और आउट हो जाते हैं। और जहां तक बेहतरी हुई, पहले पहली बॉल पे आउट होते थे, कल एक बॉल खेली थी, दूसरे पे आउट हो गए। देखिए यूएई की पिचेस जो है ना, यूएई की पिचेस जो है ना, वो ऐसी पिचेस नहीं है कि जहां पे आप टांग रखेंगे और शॉट मार देंगे। यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके रन बनते हैं, क्योंकि ये वो ट्रैक नहीं है जहाँ पे आप आए 180, 190, 200 रन कर दें। यहाँ पे 160, 170 के स्कोर कंपैरेटिव टोटल होते हैं, लेकिन वो 160 करने के लिए आपको, अब पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं उनको अगर आप जायजा लें, ये जो क्रीज से बाहर निकल के कदमों का इस्तेमाल करके क्रीज से बाहर निकलना होता है, ये सिर्फ छक्का मारने के लिए नहीं होता, ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने गैप तलाश करने होते हैं। शुएब मलिक जैसे के लिए बहुत मशहूर थे, उनको जब रन ना मिल रहे हो तो बाहर निकल के, मोहम्मद यूसुफ बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, वो सिंगल डबल ही करते थे जब आपको बाउंड्रियां नहीं मिल रही होती। तो समटाइम्स आपको अपनी जो टेक्निक है, क्योंकि हमारे सारे बैट्समैन वन साइडेड, मतलब उनकी तैयारियां हैं, आओ मारो और निकल जाओ, क्योंकि ये PSL की बुनियाद पर बने हुए प्लेयर हैं। हसन नवाज की भी अगर आप बात करें तो वो भी यही मसला, कोई सेकंड मैकेनिज्म नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जहां फंस कर खेलना है, जहां लंबी इनिंग्स खेलनी है, सिंगल डबल से काम चलाना है, वो तो करना ही नहीं आ रहा। और अगर ये करना नहीं आएगा तो आप दुबई की पिचेस के ऊपर नहीं खेल पाएंगे। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो उसके में जो 2 तब्दीलियां की गई, हारिस रऊफ की इंक्लूजन और खुशदिल शाह की इंक्लूजन, पहलों ने क्या किया, क्यों उनको चेंज किया कि ये लेके आया, और इन्होंने इस मैच में क्या किया ताकि इनको अगले मैच तक लेके चलें, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के वाले से, बैटिंग ऑर्डर पर बात करते हैं पाकिस्तान की, और हमने देखा कि साइम अयूब को मल्टीपल टाइम्स अब उनको चांसेस दे दिए गए हैं, लेकिन शायद वो मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको ऐसे प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अच्छा, आखिर बात हो रही थी ये सलमान अली आगा जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कप्तानी का प्रेशर ऑल्दो होता है। अब ये हसन नवाज पे बहुत जिम्मेदारी, हम हसन नवाज की बेस पर कह रहे थे कि अब हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो स्टेबल है, लेकिन हसन नवाज भी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। देखिए हमजा, मेरी बिल्कुल अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हसन नवाज़ को मैं अभी भी जो है वो इंटरनेशनल मटीरियल मेरे ख्याल से वो नहीं है, उसको बहुत जल्दी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो खिला दिया गया। और हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, अगर हमने प्लेयर को हमेशा ख़राब करना है तो आप उसको कच्चा आम तोड़ कर उसको खिला देते हैं, और यही काम हमने साइम अयूब के साथ भी आपको याद है किया था।
जब इधर ही इसी प्लेटफॉर्म से हम बताते थे कि साइम अयूब अभी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह उसकी इंजरीज पे काम किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, फिर जब वो टीम से बाहर हुए, जिस तरह उनको इंपॉर्टेंस दी गई, तो वो अचानक से सुपरस्टार बन गए और आज सबके सामने है कि वो ना 3 में है ना 13 में है, ना प्रॉपर बॉलर हैं, ना प्रॉपर जो है वो बैट्समैन है। अभी जिसने अहमद ने बात की कि माइक हैसन का जो है वो एक माइंड है कि डूअर रोल हर एक को देने पड़ते हैं, तो डूअर रोल आप दे देते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि लेने वाला क्या उसमें विलिंग भी है कि नहीं है। बाबर आजम के साथ क्या इशू हुआ था, आपको याद है? बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में भेजा, उन्होंने कहा यार मैंने मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलना। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की इंतजामिया को भी कैटेगोरिकली ये कहा कि मैंने मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलना। मैनेजमेंट ने तो अपने मुताबिक जो है वो रोल देना है। अब इससे पहले हमारे पास शादाब खान की मिसाल सबसे बड़ी है, वो आए लेग स्पिनर, लेकिन उनको बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉप और चौथे नंबर पे खिलाना शुरू कर दिया। वहां पे उनको बैटिंग बल्लेबाजी करने में मजा आया, उनके बल्ले से बॉल टच होता था, वो टक करके आवाज़ आती थी, वो बल्लेबाज का एक वैसी सुकून होता है इस तरह की आवाज़ वाला। उनके 50 उन्होंने किया, 40 किया, 2-3 मैचेस जितवाए, वो कहते मैं बल्लेबाज हूँ। शाहीन अफरीदी प्रॉपर बॉलर थे और वर्ल्ड कप से पहले प्रोमो में कहते हैं आई एम ऑलराउंडर। उनको ये अब प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं दोनों तरफ से करूँ। अब मुझे जस्ट इमेजिन कि अगर साइम अयूब इस वक्त जस्ट एज अ प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहे होते तो क्या वो इस वक्त टीम में शामिल होते? कभी भी नहीं होना था, क्योंकि उनको एज है कि वो बॉलिंग में ज़रा बचा लेते हैं। शाहीन अफरीदी इस वक्त अगर बल्लेबाजी ना कर रहे होते तो इन पर तनकीद होनी थी कि यार इसको बिठा के सलमान मिर्ज़ा को लेके आए, वो PSL में अच्छा भला परफॉर्म कर चुका है, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा भला परफॉर्म कर चुका है। तो मैनेजमेंट ने यकीनन अपने तौर पर एक उन्होंने प्लान बनाया होता है कि हमने इस प्लेयर को ये रोल देना है। लेकिन ये प्लेयर्स है ना, वो एक तो कोई कर रहा है परफॉर्म, एक कोई कर रहा है परफॉर्म, जिसकी वजह से मजबूरी चलो मैनेजमेंट की समझ आती है। हसन नवाज इससे हटके क्या कर रहा है मसीह साहब, इनकी क्या मजबूरी है? इनका कौन सा डुअल दूसरा रोल कौन सा जो हमें नजर नहीं आ रहा? माइक हसन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कोई ड्रेसिंग रूम में बैठ के जुटते जुटते मारते हूँ क्योंकि डुअल रोल तो सबको मिला हुआ मेरा ख्याल है इस टीम के अंदर। हसन नवाज का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जब तक आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देखें देयर इज अ मेथड टू मैडनेस ना। आपने अगर इंटेंट भी शो करना है, आपने अगर छक्के चौके भी मारने हैं तो ज़ाहिर है छक्के चौके के दरमियान में आपको सिंगल डबल करनी है, आपको स्ट्राइक रोटेट करने हैं। जो बॉल मेरिट पे आया उसको कभी कभी डॉट भी खेलना पड़ता है, कोई मसला नहीं है इसमें। और जिस तरह के पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं, ये पिच उस तरह की है कि आपको यहाँ पर इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर से जिस तरह वो बैक लिफ्ट उनकी आती है वो वहाँ से बल्ला घुमाते हैं और बॉल बल्ले के ऊपर आ जाता है। ये PSL की पिचों के ऊपर होता है, जिसके ऊपर बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जब आप उस पैरामीटर के मुताबिक टीम बनाते हैं ना, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो फिर यहाँ पर आकर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर उस तरह की ना पिचें मिलती हैं और ना टीमें मिलते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड जो आपकी ज़रूरत है उस वक्त, और अकॉर्डिंग टू जो सामने बॉलिंग आ रही है उसके मुताबिक अपने आप को प्लान करना है। अब इन प्लेयर्स का मसला ये है कि इन सारों की गेम जो है ना वो वन साइडेड है। या मारेंगे टांग रख के शॉट मारेंगे, वो लग गई तो 2 रील्स बनेंगे और पाकिस्तान की का कलर मिल जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो आउट हो जाएंगे। और चूंकि पीछे रिप्लेसमेंट्स नहीं है और हम मतलब ये जो मंत्रा चल रहा है PCB के अंदर के जी हम यंग टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वो यंग टीम है जिसकी हर हार जीत के बाद आप कहते थे कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 3 महीने में आपने तैयारी की है वो सामने आ गई है। पाकिस्तानी टीम के नाकिस तरीन कारकर्दगी है, जिसके बाद पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट के अगले राउंड में एडवांस करने में कामयाब हो गया है। हमने ओमान और UAE की टीमों को मैच हराया और UAE की टीम के अगेंस्ट। अच्छा, पहले वाला क्या होता था? पहले एक दूसरे की हार जीत की बिना पे पाकिस्तान आगे चला जाता था, लेकिन इस दफा जो है ना उससे भी बुरी सूरत है। वो तो स्केड्यूलिंग इस तरह की गई कि पाकिस्तानी टीम के दूसरे राउंड में जाना यकीनी था ऑलमोस्ट। आपने पॉजिटिव निकाल लिया हमजा इनमें से। अच्छा। तो पाकिस्तानी टीम को अब देखें, अगर तो इन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज करना है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त एक वर्ल्ड क्लास टीम के रूप में आपको नजर नहीं आती है। और इंटरनेशनल इवेंट्स में आप जब कंपेयर करते हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास टीमों के साथ ही कंपेयर करना होता है। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त हमें नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो श्रूडनेस होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर, जो उनके अंदर एक सलाहियत होती है मौके के मुताबिक डिसीजन लेने की, बिल्कुल वो सलाहियत बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स में कब आएगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं और उसका भी इंतजार कर रहे हैं। उस सर्जरी के बाद शायद ये सलाहियत जो है वो डेवलप हो जाए। आज जनाब अफगानिस्तान अब वर्सेस श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट मैच है। आज अफगानिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी है, दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है। यही डिसाइड करेगा मैच के टॉप 2 टीम्स कौन सी रहती हैं। 7:30 बजे ये मैच है। कल के शो में इस पर मैच पर फर्दर डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।